पहाड़ों से घिरे वीरान कस्बे की ओर बढ़ती कार के भीतर आरव और मीरा बिल्कुल शांत बैठे थे। उनकी नई शादी को केवल 3 सप्ताह हुए थे, लेकिन दोनों के बीच अजीब दूरी जन्म ले चुकी थी। शहर की भीड़ से दूर कुछ दिन बिताने के लिए उन्होंने एक पुराने अंग्रेज़ों के बंगले को किराए पर चुना था, जिसके बारे में स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद बात तक नहीं करते थे। रास्ते में मिला वृद्ध दुकानदार उन्हें बार बार लौट जाने की सलाह देता रहा, पर आरब ने उसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। जैसे ही कार बंगले के लोहे के जंग लगे फाटक से भीतर पहुंची, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ऊपर की टूटी खिड़की में किसी काली आकृति की परछाई एक पल दिखाई दी, फिर गायब हो गई। मीरा ने कांपते स्वर में पूछा, क्या वहाँ कोई खड़ा था? तभी बंगले का मुख्य दरवाज़ा बिना छुए धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बंगले के भीतर कदम रखते ही सड़ी हुई लकड़ी, नमी और किसी अनजान इत्र की मिली जुली गंध पूरे वातावरण में फैली हुई महसूस हुई। दीवारों पर टंगी धूल भरी तस्वीरों में चेहरे पर खरोंचें थीं, मानो किसी ने जानबूझकर उनकी पहचान मिटा दी हो। मीरा को हर कुछ क्षण बाद ऐसा लगता कि कोई उसकी पीठ के बिल्कुल पीछे खड़ा सांस ले रहा है, लेकिन मुड़ने पर वहाँ केवल खाली अंधेरा दिखाई देता। रात गहराते ही ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज़ आने लगी। आरव टॉर्च लेकर सीढ़ियों पर चढ़ा, पर पूरा कमरा सूना मिला। लौटते समय उसने देखा कि नीचे खड़ी मीरा अचानक बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। अगले ही पल उसकी आंखें सामान्य हो गई और वह घबराकर बोली, मैं तो यहीं थी। उसी क्षण ऊपर से किसी औरत की धीमी भयावह हंसी पूरे बंगले में गूंज उठी। रात के शेष सामने दोनों को जगते हुए भीते, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई, बंगले का वातावरण और अधिक भयावह होता गया। हर कमरे से अलग अलग दिशाओं में फुसफुसाहटें सुनाई देती, पर शब्द कभी स्पष्ट नहीं होते। सुबह होते ही आरब ने पूरी घर की तलाशी लेने का निर्णय लिया। तहखाने का जंग किया। दरवाज़ा मुश्किल से खुला। भीतर उतरते ही उन्होंने दीवारों पर अजीब काले चिन्ह, जले हुए मोमबत्तियों के अवशेष और बीच में बना एक विशाल वृत्त दिखाई दिया, जिसके चारों ओर सूखा हुआ गहरा लाल दाग फैला था। तभी मीरा की नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरे तहखाने में तेज ठंडी हवा चलने लगी और ऊपर रखा भारी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। उसी अंधेरे में किसी अनदेखी आवाज़ ने धीमे स्वर में कहा, अब लौटना तुम्हारे लिए कभी संभव नहीं होगा। आरव ने पूरी ताकत से तहखाने का दरवाज़ा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह मानो किसी अदृश्य शक्ति के बाहर से जकड़ रखा हो। मीरा कांपते हाथों से पुरानी डायरी के पन्ने पलटने लगी। शुरुआती पन्नों पर एक परिवार के सुखद जीवन का वर्णन था। आगे बढ़ते ही लिखावट बेतरबी और भय से भरी दिखाई देने लगी। उसमें लिखा था कि इस बंगले के नीचे सदियों पहले एक निषिद्ध अनुष्ठान किया गया था, जिसमें किसी इंसान की नहीं बल्कि एक शैतानी सत्ता की पूजा की गई थी। अनुष्ठान अधूरा रह गया और वहीं सत्ता इस स्थान से बंधकर हर कुछ वर्षों में नए लोगों की प्रतीक्षा करने लगी। अचानक डायरी के अंतिम पन्ने स्वयं पलट गए। वहाँ केवल एक पंक्ति ताज़ा रक्त जैसे लाल स्याही में उभर रही थी, अगला नाम मीरा। उसी क्षण उसके पीछे किसी ने धीरे से बोला। मीरा चीखते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले ही क्षण उसके लंबे बाल अपने आप हवा में उठने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति